आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 15 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब भीमसेन इस प्रकार युधिष्ठिर से बोले, हे भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्रायः उल्टा स्त्रियां रहती हैं, परंतु वह भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में लाकर दिया था तथा और भी जो उत्तम द्रव्य वह हमारे लिए लाए थे, एवं अन्य राजाओं ने भी जो रतन हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवाकर अपने अधिकार में कर लिया। उस सब के लिए मेरे मन में क्रोध नहीं आया, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। परंतु द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया, इसे मैं अत्यंत अनुचित मानता हूँ। हे राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ रहा हूँ। मैं आपकी दोनों भुजाओं को जलाऊंगा। हे सादेव, अग्नि ले आओ। अर्जुन ने कहा, हे भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरवमय बुद्धि को नष्ट कर दिया है। हे भैया, शत्रुओं की कामना सफल मत करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा बड़े भाई का अपमान करना किसको उचित है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पांडवों को दुखी और पांचाल कुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, हे नरेशों, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, आप लोग उसका उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन न किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरु वंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा महाप्राज्ञ विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन राजाओं ने उस विषय में उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। उन सब नरेशों से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींच कर कहा, हे कौरवों तथा अन्य नरेशों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या ना करें, मैं इस विषय में जो कुछ न्याय अनुकूल समझता हूँ वो कहता हूँ। हे नरश्रेष्ठ, भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं। शिकार खेलना, मदिरापान, जुआ खेलना तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार व्यसन आसक्त मनुष्य द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते। ये पांडु नंदन युधिष्ठिर दूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सब दांवों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई थी। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रौपदी कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, इस कथन को सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो विकर्ण की सुंदर भुजा को पकड़कर इस प्रकार कहने लगा,
राधानंदन कर्ण बोला, हे विकर्ण, इस संसार में बहुत सी बातें उल्टा परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरड़ी से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को भस्म कर देती है, वैसे ही कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का नाशक बन जाता है। हे विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाप्राज्य विदुर, धृतराष्ट्र एवं गांधारी ये सब तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी के बार बार प्रेरित करने पर भी ये सब कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्मानुसार जीती हुई समझते हैं। हे धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। हे दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को बिना जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंदबुद्धि होने का परिचय मिलता है। इन पांडवों के पास जो धन है, जो ये द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सबको सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्मपूर्वक जीता है। हे दुशासन, ये विकर्ण अत्यंत मूर्ख है, परंतु विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय अर्थात शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। हे राजन, तब दुशासन ने उन भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना आरंभ किया। उस समय वहाँ समस्त राजाओं के मध्य में हाथ पर हाथ मलते हुए महावीर भीमसेन ने क्रोध में फड़कते हुए ओंठों से भयंकर गर्जना के साथ ये श्राप दिया अर्थात प्रतिज्ञा की। भीमसेन बोले, हे देश देशांतरवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पूर्व ना तो किसी ने कही होगी और ना दूसरा कोई कहेगा ही। हे नरेशों, ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्तपान करूँगा। यदि रक्तपान ना करूं, अर्थात यदि अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करूं, तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों के श्रेष्ठ गति ना मिले। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित राजाओं की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछार होने लगी। भीमसेन ने कहा, यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल तथा इस पांडु कुल के स्वामी ना होते तो आज हम इन कौरवों का ये अत्याचार कदापि ना सहते। हे भूपालों, परिधि के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल बाहुओं को देखो। इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मना कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पा रहा हूँ। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दें तो जैसे सिंह छोटे छोटे मृगों को दबोच लेता है, वैसे ही मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार के स्थान पर हाथों के तलों से ही मसल डालूं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, हे भीम, क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।